अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कहा 1 वीक चेंज और मंथली चेंज जो है वो मैं हाइलाइट कर दूँ कि इस वक़्त मार्केट में जो पोज़ीशन है इस वक़्त कौन-कौन से स्टॉक्स हैं जो मंथली बेसिस पे या ओवरऑल मार्केट ने जिस तरीके से डिक्लाइन किया है, एक्सपेक्टेड था। मैंने आप लोग के साथ जो है वो एनालिसिस अपने शेयर किए थे कि मार्केट जो है वो वीकली और मंथली बेसिस पे जो 50 डेज़ के जो मूविंग एवरेज है उसको टेस्ट करने जाएगी एंड मार्केट हैज़ almost done that. And again, it is kind of a positive thing because पहले भी हमने 50 डेज मूविंग एवरेज को जब टच किया था तो वहाँ से 1,16,000 से फिर जो रैली हमारे पास नज़र आई थी बैक्ड बाय इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड फंडामेंटल इंडिकेटर्स। तो वहाँ से मार्केट ने जो है वो 1,68,000 1,69,000 का जो है वो हाई बनाया था और मार्केट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गई थी। आरएसआई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट हो गया था डेली वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो मार्केट ने करेक्शन लेनी थी और वीकली बेसिस पे 3 दफ़ा इससे 2 दफ़ा इससे पहले भी जब मार्केट ने हाई बनाया है अगर हम लास्ट ईयर की बात करें 6 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर 2024 तक वहाँ से भी मार्केट ने करेक्शन ली थी और अभी भी दोबारा अगर हम देखें वीकली बेसिस पे आरएसआई 88-90% को टच किया तो वहाँ से आरएसआई ने वहाँ से जो है वो मार्केट ने करेक्शन अपनी ली है जो कि अच्छी बात है। वीकली बेसिस पे मंथली बेसिस पे मार्केट के अंदर करेक्शन बनती थी। एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर इस वक्त जो है वो मार्केट ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है जो कि अच्छी बात है। 1,58,000 पे मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट है अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम 50 डेज मूविंग एवरेज को अगर हाईलाइट करें तो ये अच्छी बात है। और आरएसआई जो है अगेन जैसा कि मैंने दिखाया आप लोग कि आरएसआई 50% से बिलो गया था, दोबारा रिकवरी आई थी, उसके बाद दोबारा अब ये कि 50% बिलो प्रॉपर और 30% 40% को टेस्ट करता हुआ की रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है जो कि अच्छी इंडिकेशन है। अगर लॉन्ग रन में मार्केट ने अगर दोबारा पॉजिटिव होना है आगे जाके अगर अच्छे अब फर्स्ट क्वार्टर फिजिकल ईयर 26 के अगर अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के लिए वो पॉजिटिव ट्रिगर होगा। एंड ऑल्सो इन गोइंग फॉरवर्ड अगर जो करंट अकाउंट डेफिसिट्स और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इन सब के नंबर्स भी अगर अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली वो भी हमारी मार्केट के लिए और इकोनॉमिक अगर ट्रिगर्स अच्छे होंगे तो फिर मार्केट के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी आएगी। सो अगेन कमिंग बैक टू द मार्केट हीट मैप पे सबसे पहला हम काम जो करते हैं वो सबसे टॉप 30 जो शेरिया कंप्लाइंट कंपनीज हैं KMI 30 पहले उसको हम देखते हैं और अगेन उसमें जो फर्स्ट मंथ 1 मंथ चेंज के जो व्यू है उस पे हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि भाई कौन-कौन सी कंपनीज़ हैं पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जिन्होंने अपनी करेक्शन ले ली है और कितने हद तक जो है वो अपने आप को डिस्काउंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम रिफाइनरी की बात करें तो पीआरएल और अटक रिफाइनरी आप देख सकते हैं कि पीआरएल इज़ डाउन -9 ऑलमोस्ट 10% ऑन मंथली बेसिस। अटक रिफाइनरी इज़ डाउन 12% व्हिच इज़ स्टिल पॉजिटिव लेकिन वीकली बेसिस पे भी हम देखेंगे कि वीकली बेसिस पे भी मार्केट के अंदर मजीद इस वक्त मोमेंटम नज़र आ रहा है ऑन द डाउन साइड या नहीं। KMI 30 इंडेक्स है इस वक्त हम 1 मंथ का चार्ट इसलिए देख रहे हैं कि पहले हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि -15% एंड बिलो -20% के करीब करीब कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि ये हमें टेक्निकली हाईलाइट करेंगे कि वो काफ़ी हद तक मंथली बेसिस पे अगर -15% -20% के करीब करीब की रेंज में है तो टेक्निकली वो डेली टाइम फ्रेम में वीकली टाइम फ्रेम में काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड हो जाते हैं विच मीन्स कि उनके अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो गई है। इसी तरह केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात कर लें इट इज़ ऑलमोस्ट डाउन -7.41%। तो ये भी इस स्टॉक के पर्टिकुलर और इसके मार्केट कैप के हिसाब से एक काफ़ी हद तक अच्छी करेक्शन है। फार्मास्यूटिकल में जो है वो चूँकि फार्मास्यूटिकल मार्केट के साथ इतना ज़्यादा मूव अभी फ़िलहाल करंट रैली में मूव नहीं किया था, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि मंथली बेसिस पे सर्ल्ड इज़ ऑलरेडी एडजस्टेड और अभी इसने रैली भी बनाई थी। रैली बनाने के बाद जो ₹100 बिलो ये मिल रहा था उसके बाद इसने रैली बनाई 115-20 को आई थिंक इसने हाई किया था। तो वहाँ से अपनी वीकली बेसिस पे करेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है बिकॉज़ मंथली बेसिस पे -10% -15% या -20 की रेंज में नहीं है व्हिच मीन्स कि इसके अंदर वीकली बेसिस पे नॉर्मल करेक्शन हो रही है। एस-एन-जी-पी की बात कर लें ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की बात कर लें तो एस-एन-जी-पी इज़ डाउन -7% या -8% अप्रॉक्स एंड पीएसओ इज़ डाउन -6% कंसीडरिंग कि अभी इसका ऑफिशियली रिजल्ट आया था और रिजल्ट के अंदर पॉजिटिविटी हमने देखी थी। फूड सेक्टर की बात कर लें एफएफएल इज़ डाउन -18 नियर -20% व्हिच इंडिकेट्स कि टेक्निकली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ अगर हम एफएफएल को हाईलाइट करें तो आप देखेंगे डेली और वीकली टाइम फ्रेम पे आरएसआई इसका अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हमें होती हुई नजर आ रही है बिकॉज आरएसआई
एक दफ़ा डिप लेता है, फिर दूसरी दफ़ा डिप लेता है, और यहाँ से जब आरएसआई बार उठना शुरू होता है, आरएसआई की प्राइस इंक्रीज होना शुरू होती है, तो इट मीन्स कि शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी एक्यूमुलेशन हो रही है। और एक्यूमुलेशन कैसे हमें नजर आती है? हमें ये ग्रीन वॉल्यूम एंड ग्रीन कैंडल्स की क्लोजिंग नजर आती है, विच इंडिकेट्स के शॉर्टर टाइम फ्रेम में ऑटोमेटिकली जो है वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम में, तो एक बॉटम है, उसके बाद हमारे पास ये दूसरा बॉटम है, विच इंडिकेट्स के शॉर्टर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम की फॉर्मेशन नजर आ रही है, विच मीन्स कि डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे दिस इज द लेवल विच एफएफएल शुड सस्टेन। नहीं करता तो एक अलग बात है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में जैसे मैंने आपको कहा कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गई डेली टाइम फ्रेम में, बिकॉज द स्टॉक इज डाउन -18%, इट इंडिकेट्स के मंथली बेसिस पे काफी हद तक अच्छी करेक्शन ने ले ली। सो दिस इज हाउ वन कैन इंडिकेट द स्टॉक्स, हाईलाइट द स्टॉक्स इन टर्म्स ऑफ 1 मंथ चेंज व्यू। एंड इस परसेंटेज व्यू को देखने के बाद टेक्निकली हम आरएसआई अप्लाई करके हम देख सकते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम लीडिंग टुवर्ड्स बिगर टाइम फ्रेम क्या मोमेंटम इसके अंदर डेवलप हुआ है। इसी तरह टॉमसीएल की बात करें, टॉमसीएल भी जो है वो हमारे पास अगर हम मंथली बेसिस पे बात करें, तो टॉमसीएल भी -11%, -12%, ये -15-16% गए थे, रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बट टॉमसीएल के अंदर हर स्टॉक के अंदर अलग अलग थोड़ी सिचुएशन आपको नजर आएगी, बिकॉज टॉमसीएल ने अपनी रिसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिजल्ट्स की वजह से और मटेरियल इन्फॉर्मेशन की वजह से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली बनाई थी। तो इसकी आई बिलीव कि मजीद करेक्शन इसकी यहाँ पे इसकी ड्यू है, विच मीन्स कि 50 इश के करीब 50 रुपीज़ से लेके 55 रुपीज़ की रेंज तक इसको मजीद अपने आप को डिस्काउंट करना चाहिए। तो सो लेट्स सी कि ये भी अपने आप को कहाँ तक डिस्काउंट करता है। बट ये कि एफएफएल काफ़ी हद तक मंथली बेसिस पे अच्छा करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें, -10%, -8%, पीपीएल ओजीडीसी भी अच्छी करेक्शन हमें लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीमेंट के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो करेक्शन ऑलरेडी पहले से चल रही थी, तो इनके अंदर अगर ये सीमेंट के नंबर कंटिन्यूसली अच्छे आते हैं, एक्सपोर्ट्स अगर हमारे पास बढ़ती हैं, जो कि अभी सीमेंट के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर जो है वो दोबारा मार्केट की मूवमेंट को रिवाइव कर सकता है ऑन दी अपसाइड। अगर रिकवरी की अगर हम बात करें और रैलीज की बात करें, तो सीमेंट सेक्टर काफ़ी हद तक ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो ऑलरेडी मंथली बेसिस पे काफ़ी एडजस्टेड है। टेक सेक्टर के अंदर से मैं सिस्टम को हाईलाइट करता हूँ KMI30 के अंदर, बिकॉज ऑक्टोपस एवियन अगेन लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। नेटसॉल भी जो है वो मैं इतना ज़्यादा इस बिजनेस को वो नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता। सिस्टम इज़ वन ऑफ द कंपनी जिसके अंदर ऑब्वियसली हम सबकी इन्वेस्टमेंट रहती है। सिस्टम को मैं पहले भी आप लोग को काफ़ी दफ़ा हाईलाइट कर चुका हूँ, जो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो मेरी कंसल्टेशन लेते हैं, जो मेरे कम्युनिटी का पार्ट है, हमने काफ़ी दफ़ा सिस्टम के अंदर इसी रेंज के 150 रुपीज़ एंड बिलो हमने यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया है। इसके अंदर टॉप पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करी है, अराउंड 170, 165, 170 की रेंज में प्रॉफिट टेकिंग करी है, और दोबारा अभी 150 रुपीज़ के एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ये आता हुआ नजर आ रहा है, विच फॉर मी इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बिकॉज यहाँ पे मैं सिस्टम को दोबारा एक्यूमुलेट करना चाहूँगा, और इसको एक्यूमुलेट करके मैं साइड लाइन करना चाहूँगा, बिकॉज ऑब्वियसली डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी और वीकली टाइम फ्रेम पे भी सिस्टम काफ़ी हद तक अपने आप को 50% एंड बिलो एडजस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल फॉर मी सिस्टम इज इन अ वेरी गुड रेंज फॉर एक्यूमुलेशन 150 रुपीज़ एंड बिलो, और वीकली और मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे अपने आप को ये अभी भी पॉजिटिव से थोड़ा बहुत मजीद करेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बैंक्स की बात करें, बैंक्स के रिजल्ट फर्स्ट क्वार्टर्स के कुछ कम बैंक्स के सही हैं, कुछ के नहीं है। केएमआई में ऑब्वियसली हमारे पास फैसल बैंक और मीज़ान बैंक आता है। फैसल बैंक आई बिलीव कि 80 रुपीज़ एंड बिलो अगर मिलता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मीज़ान बैंक इज मीज़ान बैंक, इसके अंदर करेक्शन जो है वो हार्डली आजकल जो है वो आ रही है, लेकिन अगेन 400 रुपीज़ के आसपास मिलता है, तो ये भी लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम के लिए एक अच्छा स्टॉक है। दैट बीइंग सेड, दिस ऑलमोस्ट कंक्लूड्स द KMI30। हबको की अगर हम बात कर लें, तो हबको के अंदर भी अभी फिलहाल मजीद करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज 50 डेज मूविंग एवरेज को इसने भी टेस्ट करना है। सो 200 रुपीज़ एंड बिलो अगर ये मिलता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन आई थिंक बनती है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आई स्टिल बिलीव, एंड वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको दिखाऊं हबको का, तो अभी भी इसने वीकली टाइम फ्रेम पे 60% के RSI के लेवल को इसने टेस्ट नहीं किया, विच इंडिकेट्स द फैक्ट कि वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी काफ़ी हद तक इसके अंदर करेक्शन बाकी है, विच इफ इट गोज बिलो 200 रुपीज़ मार्क, तो 184 185 पे एक अच्छी इसको सपोर्ट मिल सकती है 20 डेज मूविंग एवरेजेस पे। सो हबको के अंदर नज़र रखिएगा, आई बिलीव कि 200 रुपीज़ बिलो इसको आना चाहिए, अपने आप को प्रॉपर करेक्शन इसके अंदर होनी चाहिए। फर्टिलाइजर की बात कर लें, ईफर्ट, और अगर हम अगेन फॉर्मा फर्टिलाइजर की बात करें, एंग्रो होल्डिंग्स, तो ये भी काफ़ी हद तक हमें टेक्निकली बेसिस पे अगर हम देखें तो डेली और वीकली बेसिस पे अपना मोमेंटम मजीद डाउनवर्ड्स की तरफ शो कर रहे हैं, विच इंडिकेट्स कि
अभी फ़िलहाल फर्टिलाइज़र के जो मसले मसाइल हैं, इसकी वजह से इन कंपनीज़ के अंदर कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट मैं अभी फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटो सेक्टर की बात कर लें। मिलर ट्रैक्टर इज़ डाउन बिकॉज़ ऑफ इट्स फाइनेंशियल इश्यूज़। नंदारा ऑटोमोबाइल्स अगर 500 रुपीज़ के बिलो मिलता है, तो आई थिंक वहाँ पे रीटेस्ट एंड एक्यूमुलेशन इसके अंदर बनती है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसने भी जो अपनी गाड़ियों की सेल्स स्टार्ट कर दी है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ हुआ है। बट इसकी भी जो मेजर सपोर्ट है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, वो तकरीबन 500 रुपीज़ एंड बिलो, जैसे मैंने आपको कहा कि 541 एंड से लेके 500 रुपीज़ एंड 520 रुपीज़ तक की इसकी कुछ रेजिस्टेंस है। ये ट्रेंड लाइन इसकी है, जो मैं समझता हूँ कि इसको तकरीबन 515 16 20 तक इसको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे चूँकि फंडामेंटल बैकिंग है, फाइनेंशियल बैकिंग है, रिजल्ट्स की बैकिंग है, अर्निंग्स की बैकिंग है और सेल्स वगैरह भी इसकी गाड़ियों की इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली ऑन अ लॉन्ग रन बेसिस पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सो दिस कंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ KMI30 ऑन 1 मंथ चेंज व्यू। इसके अलावा वीकली बेसिस पे भी अगर हम बात करें, तो वीकली बेसिस पर अगेन जैसा मैंने कहा कि एक्यूमुलेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है हमारी मार्केट में, और मंथली बेसिस पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर बंदा पोजीशन बना के बैठ जाए, कंसिडरिंग कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उन कंपनीज के, वो अभी रिसेंट टाइम में फर्स्ट क्वार्टर में अगर उनके अच्छे आ रहे हैं, तो आप और मैं हम उनके अंदर पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। रिजल्ट सीजन है, रिजल्ट्स पे गौर करें, एंड कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, एनालिसिस चाहिए हो, कंसल्टेशन चाहिए हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।